कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जितना ऊंचा उठना है उतना संघर्ष करना पड़ेगा। जो जितनी बड़ी इमारत बनती है उसकी नींव उतनी गहरी बनती है। अगर आप संघर्ष से डर जाएंगे तो कभी महान नहीं बनते। मंदिर में रखी मूर्त, मंदिर में रखी प्रभु की मूर्त ऐसे नहीं बनती। कभी मौका पड़े तो जाके देखो जयपुर में उस पत्थर के ऊपर जिसको भगवान बनना है कैसे कारीगर चढ़ता है। कारीगर चढ़ने के उपरांत उसमें कैसे आकृति बनाता है, खोदता है, पहले बड़ी मशीन से, फिर छोटी मशीन से, फिर पत्थर से, फिर घिसाई करता है, एक एक अक्ष को, नक्श को अच्छे से बनाता है। वहीं धूप में छोड़ के चला जाता है। रात को पानी भी गिर रहा है, सुबह की धूप भी पड़ रही है, इस अप्रैल मई की गर्मी की धूप भी पड़ रही है उसी पत्थर पर। इनको भगवान बनना है, लेकिन पत्थर किसी से कुछ कहता नहीं है। उसको पता है कि संघर्ष करेंगे तब जाके महान बनेंगे। फिर सुबह फिर कारीगर आता है, फिर काम करता है, फिर वो और भगवान बनने के बाद भी यूं ही भगवान प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। उसके बाद भी उनमें हल्दी, लेपन, दुनिया भर के काढ़े सब कुछ चढ़ाया जाता है। इतना सब कुछ फेस करने के बाद ही कोई पत्थर भगवान बन पाता है। सालों लग जाते हैं, लेकिन विशेष बात एक है कि बनने में सालों लगते हैं, पुष्टि भी सालों तक। एक सामान्य से पत्थर जो जमीन पर, फर्श पर लगता है ना, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। सामान्य से जो पत्थर, वो कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि वो तो टुकड़े से भी बन सकता है। महान बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी कहीं भगवान नहीं होता। कितने पत्थरों की चोट खाई है तब जाके वो पत्थर भगवान बन पाए। आपको भी ऊंचाइयां चाहिए तो चोट तो खाना पड़ेगा। संघर्ष से डरेंगे तो कुछ नहीं होगा, संघर्ष करेंगे तो सब कुछ होगा। 40, 45, 50 डिग्री की धूप में भी बहुत सारे आज भी साधु संत हैं जो रास्ते पर चल रहे हैं। 0 डिग्री के टेम्परेचर पे भी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? ये उनका संघर्ष है और इसी संघर्ष से वो महान बनेंगे। व्यापार कर रहे हो आप लोग, पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, गृहस्थी संभाल रहे हो आप लोग, संघर्ष कहां नहीं। 1 मिनट के लिए सोचना, 1 मिनट के लिए सोचना कि एक सोने का तार कितनी कठिनाई से सोने का तार बन पाता है। 1 सेकंड के लिए सोचना कि 9 मास तक बच्चे को गर्भ में रख करके कैसे जन्म दिया जाता है। 1 मिनट के लिए सोचो, एक एक दिन कैसे मां गर्भ की वृद्धि कर रही है, क्या संघर्ष नहीं फेस कर रही। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बन सकता। आज का यूथ सिर्फ फोन पर है, सिर्फ फोन पर है। यूं अगर ये उंगली हिलाने की जगह पैर, दिमाग हिलाए तो बहुत कुछ हो सकता है। उंगली हिलाने की जगह पैर और दिमाग हिलाए तो बहुत कुछ हो सकता है। संघर्ष की दुनिया है। जो जितना बड़ा संघर्ष करेगा उतनी बड़े स्थान पर पहुंचेगा। मैं कहता हूं अगर पैसा नहीं है ना, 100 रुपए जेब में है ना, कोई बात नहीं, 80 रुपए का फल खरीदो और बस स्टैंड पर खड़े हो जाओ, बेचो। 80 के 100 करो, 20 कमाए ना, बस आज के दिन का खर्चा हो गया। करो तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है पैसे की कीमत क्या होती है, मैंने भी बहुत मेहनत की है, व्यापार किया है। अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं तो भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो।
बहुत कुछ कर सकते हो। सर सेठ हुकुमचंद जी, जिनके नाम पर पूरा इंदौर है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर जिनकी फोटो लगी है, जब वो इंदौर आए थे एक लोटा और डोरी लेकर के आए थे, लोटा और रस्सी, उसको उन्होंने गिरवी रखा। एक दुकानदार के यहां वो गिरवी रखा गया, वो दुकानदार आज भी कहता है कि मेरे पैसे से बने। वो दिन आया उनके पास, उन्होंने सोने की बग्घी पर, जब भी घर से निकलते थे सोने की बग्घी पर निकलते थे। कैसे निकलते थे? उस सोने की बग्घी पर कैसे निकलते थे? संघर्ष किया कि नहीं व्यक्ति ने? संघर्ष ही आपको महान बनाएगा। ये मेरा मानना है। नीतिकार भी यही कहते हैं कि जिनको कर्म या प्रकृति ऊंचाइयां देना चाहती है, कर्म या प्रकृतियां जिनको ऊंचाइयां देना चाहती हैं, उन्हीं लोगों के सामने वो कठिनाइयां उपस्थित करती है। हर किसी के पास कठिनाइयां नहीं आती। स्कूल्स में आते अपन 2 मिनट के लिए। स्कूल में जब आप आते हो तो आप देखना कि 50% वाले बच्चे भी हैं, 40% वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 80 वाले भी, 90 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं। वही बुक है, वही टीचर्स है, वही परिस्थितियां हैं। लेकिन वो जिसके पास कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों के बाद वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, तब बड़ी ध्यान रखना। प्रकृति हो, कर्म हो, दुनिया हो, जो आपको कहना हो, सभी आपकी तभी परीक्षा लेते हैं जब वो चाहते हैं कि आप ऊंचाइयां पाए। ऊंचाइयां पाने के लिए एक बार बड़ा श्लोक भी आता है। झूला देखा? झूला झूला झूले जिसमें झूलते हैं अपन लोग, वो झूला पहले नीचे जाता है, तब कहीं जाकर के ऊपर आता है। झूला नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। घर के बाहर झूला लगा रहता है। झूले को ऊंचाइयां जाने के लिए एक बार कितना फ्रिक्वेंसी बढ़ाना पड़ती है। आपको भी अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है। ऐसे घर बैठे कोई ऊंचाइयां नहीं छू सकते, करना पड़ेगा। जितने पास में आपके पैसे उतने में करना पड़ेगा। नहीं है उधार लो। 1 रुपए भी अगर आपने कमाया है तो तुमने कुछ कमाया है। कुछ नहीं कमाया, बैठे हो तो क्या किया? और जो चीज छोटे स्केल से चालू की जाती है वो एक दिन बहुत ऊंचाइयां छूती है। संघर्ष। अगर आपको जीवन को शिखर पर पहुंचाना है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। राम का जीवन देखो आप, पांडवों का जीवन देखो आप, कितना संघर्षमय जीवन रहा, कितना संघर्षमय जीवन रहा। राम कोई सामान्य परिवार से नहीं थे। दशरथ जी को क्या मानते हो आप? दशरथ जी के अंडर में 8000 राजा थे, वो महामंडलेश्वर राजा थे। दशरथ जी के अंडर में 8000 राजा थे। उन 8000 राजाओं का राजा और बेटा जंगल में हो। अरे 2000 राजाओं का राजा बन जाता ना, बंटवारा कर लेते चारों भाई। राम ने कहा नहीं, बंटवारा करना कोई उपाय नहीं है, संघर्ष करना उपाय। एक पत्थर को स्फटिक बनने में, ये स्फटिक है, इस पत्थर को स्फटिक बनने में 1 करोड़ वर्ष लगे। आपकी जिंदगी 50 साल की है, 100 साल की। एक सामान्य से पानी को, पत्थर को, पानी से पत्थर और पत्थर से स्फटिक बनने के सफर को 1 करोड़ वर्ष लगे। 1 करोड़ वर्ष लगे तब जाके उसकी कीमत बढ़ी है, 50,000 रुपए किलो हो गया है। 1 करोड़ साल लगे हैं, लेकिन उसने संघर्ष किया तो आज वो पत्थर से स्फटिक मणि हो गया, पानी से स्फटिक मणि हो गया। आप कितना संघर्ष कर रहे हैं? परिस्थिति आएंगी, संघर्ष तो करनी पड़ेगा। संघर्ष नहीं करोगे, पीछे हट जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष नहीं करोगे, पीछे हट जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सर्दी गर्मी ये कोई मायने नहीं रखती। जिसको धर्म ध्यान करना है और साधु संत बनना, उसको सर्दी गर्मी नहीं दिखता। जिसको पैसा कमाना है वो भी सर्दी गर्मी नहीं दिखता। अभी कोई आपसे बोल दे, आप लोग व्यापारी हैं, कि भैया माल चाहिए 10 किलो, 50 किलो माल चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए भैया? बोले 15 किलोमीटर दूर, इतनी गर्मी है और आने जाने का रेंट भी मिलेगा, आप जाओगे, भेजोगे, जिसको भेजोगे वो भी जाएगा, कोई नहीं होगा तुम जाओगे। क्यों जाओगे? पैसे चाहिए हैं। संघर्ष। अगर शिखर तक जाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। वो दिन गए, गद्दी पर राजा बैठेगा, वो दिन गए। गद्दी पर वो बैठेगा जो गद्दी का हकदार होगा। दिन गए। संघर्ष करें। जो जितना बड़ा संघर्ष करता है वो उसको
उतना ऊंचा पद मिलता है। मेरा मानना है आप सर्च करना कि जितने भी लोग बड़े बड़े हैं, करोड़पति, अरबपति, या फिर जिनका नाम विश्व में चल रहा है, उन्होंने छोटे स्केल से बहुत मेहनत की है, फ्रॉम द बॉटम। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी आज सीमेंट की फैक्ट्री है, उसने स्कूटर में सीमेंट की बोरी रख करके सीमेंट बेची। रास्ते में आम का पेड़ दिख गया तो चढ़ करके उस आम के पेड़ से कैरी तोड़ी है, बाजार में जाके बेची। वो तो कॉमन पेड़ था, वहां से कैरी ली, तोड़ी, फिर वहां से पैसा बनाया। इवन तो मैंने इतने बड़े बड़े मिलियनर से मिला हूं, मैंने पूछा कि आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी, बोले लूना। मैंने कहा उसके लिए पेट्रोल डीजल, बोले हम लोग 3 दोस्त थे, तो जो हमारे घर के बाहर गार्डन था कॉमन, उसकी 3 सरिया रोज काटते थे रात को। 3 सरिया 1 किलो की हो जाती थी, और 1 किलो लोहे का कुछ पैसे मिला करके हम लोग अपना डीजल पेट्रोल भराते थे, 1 लीटर पेट्रोल भराते थे और दिन भर मार्केट करते थे। मैंने कहा वो गाड़ी कहाँ, बोले रखी है, क्योंकि औकात तो असली वही है। देखो उस व्यक्ति ने कहां से संघर्ष किया, कहां से संघर्ष किया। आपके पास तो बहुत कुछ है। आज के युवा के पास फोन ही अकेला उतने का जितने वो व्यापार कर सकता है। 5-10 हजार का फोन तो है ही ना, बस उससे व्यापार चालू कर सकते हो। कुछ नहीं, आप तो जाओ बाजार में, सब्जी मंडी से फल लेके आओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, सर सेवफल, सर सेवफल, आधा किलो सेवफल सर ले लीजिए सर। जाना पड़ेगा, ग्राहक आपके पास तक नहीं आ रहा, आपको ग्राहक के पास जाना पड़ेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, ऐसे आपको चीजें हाथ पर नहीं मिलेंगी। वो कहते हैं कि काकतालीय न्याय होता है कि कौआ आकाश में उड़ रहा था और एकदम से किसी घर के नीचे से निकला और उसने अपने घर के छज्जे से किसमिस फेंकी। उतने समय कौए ने किया काव काव, और कौए के मुख में किसमिस गिर गई। ऐसा करोड़ों अरबों सालों में किसी के साथ होता है कि सब घर बैठे मिले, और जिसको घर बैठे मिला है वो महान तोड़ना है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि पीठ उसकी ठोको जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की और टॉप किया। बड़े बाप के बेटे ने एलन में पढ़ करके, बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ करके अगर पढ़ाई करके टॉप कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। बात तो तब है कि उसके पास कुछ नहीं था, उसने दोस्त से बुक किराए उधार ली कि सुबह दे दूंगा पढ़ के, रात भर वो स्ट्रीट में नीचे बैठ के पढ़ रहा है, चंद्रमा की रोशनी में पढ़ रहा है। कीमत तो तब है, संघर्ष करोगे तब महान बनो। आप लोगों ने कभी सोने का पत्थर देखा? सोने की बिस्किट नहीं बोल रहा हूं, सोने का पत्थर देखो। सोने की बिस्किट सबने देखी होगी, सोने का पत्थर बहुत कम लोग देख पाए हैं। समझो क्या बोल रहा हूं मैं। सोने की बिस्किट दुनिया देख लेती है, सोने का पत्थर देखना सीखो। एक सोने का इतना बड़ा पत्थर होता है, उसमें 20 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम सोना होता है। इतने बड़े पत्थर में तोड़ते हैं उस पत्थर को, पीसते हैं, फिर तपाते हैं, सोना अलग हो जाता है, पत्थर मिट्टी अलग हो जाती है। वो एक एक कण जुड़ जुड़ के ही सोने की बिस्किट बन पाती है। आप क्या कर रहे हो? कहां जी रहे हो? संघर्ष में हो कि नहीं? मेरा मानना है कि जहां जिसको संघर्ष मिल रहा है ऊंचाइयां भी वहीं मिलेंगी। जहां जिसको संघर्ष मिल रहा है ऊंचाइयां भी वहीं मिलेगी। बोरिंग खोदना बहुत छोटी बात है, कुआं खोदना भी छोटी बात है, बावड़ी बनाना, बावड़ियां बनाना बहुत कठिन काम है। अगर आप चाहते हो कि बावड़ी बनाओ, अपने जीवन को विस्तृत करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, संघर्ष करो, संघर्ष करें, संघर्ष से दूर ना भागें। क्योंकि प्रकृति भी परीक्षा उसी की लेती है जो सोना होता है। लोहे का कभी परीक्षण नहीं होता, लोहे को कभी कोई घिसता नहीं है, सिर्फ तौल के बेच देता है। कोई कम ज्यादा हो तो भी चलता है, और सोना एक रत्ती भर कम हो तो भी नहीं चलता। और संघर्ष करते समय आपकी संगति बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कीमत आपके संघर्ष के साथ साथ आपकी संगत से होती है कि आप किसके साथ हो, किसके साथ आप हो। मक्खी अगर मल पर बैठ जाए तो कोई कीमत नहीं, वही मक्खी अगर मिठाई पर बैठ जाए तो 500 रुपए किलो की हो गई, और वही मक्खी सोने पर बैठ गई तो 7-8 हजार रुपए की हो गई। वही मक्खी इतनी सी मक्खी है, मक्खी उड़ रही है, संघर्ष कर रही है, लेकिन बैठी कहां है? आप उड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, बैठे कहां हो? क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? 100-500 रुपए पड़े होंगे आप लोगों के जेब में, आज से चालू करो व्यापार।
कुछ नहीं होगा, 100 रुपए का सेव फल लेना, नहीं बिकेगा, अपन ही खा लेंगे, अपन ही खाएंगे ना, क्या दिक्कत है। स्टार्टअप तो करना पड़ेगा आपको, और अगर वो 1 रुपए भी कमाया है तो बड़ी बात है। मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर एग्जाम में आपको पीछे से 1 नंबर ज्यादा लगे आना चाहिए। पिछली बार 80% है तो 80.1 तो कम से कम आना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं और आपने पिछली रात को 500 रुपए कमाए थे तो 501 तो कमाना चाहिए। एक एक करते 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 ही आप अरबपति हो पाएंगे। मैंने इसी पैटर्न से अपनी जिंदगी जी है, पढ़ाई के लिए भी, व्यापार के लिए भी, सबके लिए। आपको भी ऐसे ही जीना है। पांडवों ने कितना सहन किया, 5 गांव मिल जाते ना तो पांडव हस्तिनापुर के राजा नहीं मिल पाते। हस्तिनापुर के राजा बनने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है। राम ने कितना कुछ फेस नहीं किया, बताओ। कहां तो दक्षिण के जंगल, अयोध्या का राजा दूसरे घर में खड़ा है, भाई पानी पिला दे, हो कह रहा आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, वक्त तेरा है, चलने दे, दौर आएगा फिर बताएंगे। राम आगे चले गए, सीता का हरण हो गया, रावण की लंका अकेले गए हैं, रावण की लंका अकेले गए लक्ष्मण के साथ, लेके आऊंगा। कितना बड़ा संघर्ष। फिर वहां से आए, फिर राज्य संभाला, फिर अपवाद सहा, कितना बड़ा संघर्ष। पारिवारिक समस्याएं, कितना बड़ा संघर्ष। उन सारे संघर्षों से ऊपर उठ करके राम ने खुद को श्री राम बनाया है। अगर एक कागज के टुकड़े पर भी श्री राम जमीन में पड़ा हो ना, जैन अजैन कोई भी हो, उस टुकड़े उठा के कहीं रख देते हैं, बोले यार राम का नाम लिखा है। मतलब राम को हुए 5 लाख साल हो चुके हैं, लेकिन राम को श्री राम बनाया राम ने ही, और आज भी पूजता है। ऊंचा बनना है तो आज से ही पूजता लाई। एक बहुत बड़े एक्टर का मैंने इंटरव्यू सुना था, बहुत पुरानी बात हुई। वो बोले कि मैं इंस्टीट्यूट गया था, जो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है एक्टिंग की, और वहां मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मुझे भगा दिया गया। फिर मैंने सोच लिया था, उसके शब्द हैं कि मैंने सोच लिया था कि मैं अब खुद का एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, और मैंने आज अपने आप को प्रूव करके अपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोला। तो अगर कोई धक्का मार रहा है, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने वाले। संघर्ष है। कभी आप रोड पर चलना, कोई जब ठोकर खाए या धक्का लगे देखना, उसकी गति बढ़ जाती है। अगर वो संभल गया तो आगे निकल जाएगा, और संभला नहीं है तो मुंह की खाएगा। संघर्ष आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ऊंचाइयों को छूना है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप देखो कि बरसात का मौसम आ जाए, ये बरसात का मौसम आ जाए और कबूतर, कौवे, सारे पक्षी अंदर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उस समय भी चील, बाज पक्षी आकाश में उड़ता है, पानियों के बीच उड़ता है। ये उसके अंदर की क्वालिटी है। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है। हमें अपनी ऊंची उड़ान को देखना है, हमको संघर्ष को देखना है। संघर्ष आया मैं महान बनूंगा, संघर्ष नहीं आता तो आप कभी महान नहीं बनते। संघर्ष को फेस करो, जितना संघर्ष आएगा आप उतने ऊंचे बनेंगे। फेस करो, फेस करो, फेस करो, संघर्ष को फेस करो। ऊंचा उठना है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, संघर्ष करो। शिखर पर जाके चील बैठता है, कौवा नहीं बैठता। ऊंची उड़ान के लिए ऊंचा संघर्ष। संघर्ष जितनी जल्दी करेंगे उतनी ऊंचाइयां पहुंचेंगे। ऐसा विचार करना कि हमारे जीवन में परीक्षा इसीलिए हो रही है क्योंकि हमको सोना बनना है, लोहा बन के कहीं टिकना नहीं है। शेष अपन फिर आगे लेके नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।